नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन जुवेद चौधरी के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नवाज़ का राइट हैंड लोटा सेनेटर अफनानुल्लाह ये आजकल पीटीआई और इमरान खान पर बड़े ताबड़तोड़ हमले करता है। आज के प्रोग्राम में भी इसने ऐसी ही ज़ुबान इस्तेमाल करना चाहिए जिस पर रहनुमा पीटीआई शुएब शहीन ने इसकी खूब क्लास लगा दी। हत्ता के प्रोग्राम में इतनी लड़ाई बढ़ गई बिल आखिर प्रोग्राम को बंद करना पड़ गया। वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। गुर्बत का मसला नहीं है, गरीबों का मसला नहीं है, इमरान खान के अखबार मसला है। मैं इसलिए पहुंचूंगी कि आपने बोला डीलर आपको सोचना चाहिए पहले है तो घड़ियां कहाँ गई? घड़ियां वो जो घड़ियां लेके भाग गए। गाड़ियां कौन ले गया? गाड़ियां खरीदी थी, गाड़ियां भागे बेच दी गाड़ी। जो गाड़ियां आप ले नहीं सकते आपकी तो ऑडियो मौजूद है। आप लोग तो लोगों से रिश्वतें लेते हुए पकड़े गए, आपकी ऑडियो मौजूद है। जाकर के आपकी बेईमानियां निकलती हैं, बच्चे आपके निकलती हैं। सलमान को कहे ना आगे यहाँ पे करे एहतजाज, दूसरों के बच्चों को मरवा रहे हैं, अपने बच्चों को लाते नहीं है। वो क्यों जो भी है वो यहूदी नस्ल हो गई ना उनकी। नहीं वो बच्चे अगर यहूदी नस्ल से चलते हैं ना, नहीं भाई बात यही है, बात यही है। नहीं नहीं बच्चे निकलते हैं, दूसरा भी बेईमानी तो एस्टैब्लिश है। इंटरनेशनल मीडिया ने अरनजीत सिंह से पैसे लेना डीलर नहीं है। आपके ये पुराने ड्रामे खत्म हो गए, फौरन फंड लोगों ने आपको चेक कर दिया। आप यकीन करें ये कहते थे, उनकी वो भी फुटेज मौजूद है कि जी मैं इनका एसी और पंखा जो अपना टीवी और पंखा बंद करता हूँ, और उसके ऊपर इनके लोगों ने तालियां बजाई पूरे जलसे में। इन्होंने खड़ी वाली बात की, बंद किया था। आपने कहा तो था ना। अच्छा कहने से बंद हो गया, हो नहीं सका। और हमारा इसी लगाया कभी आपने? मेरी गुजारिश हमारी बिजली बंद कर दी आपने। अफनान साहब आप ये समझ रहे थे कि अब पाकिस्तान बंद नहीं होगा और एसईओ हो चुकी है और उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज नहीं करेगी, बुश अभी भी रिहा हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी दोबारा रीयूनियन कर रही है और दोबारा रीपावर्ड हो रही है और अब अनकरीब वो एक ऐलान करने वाले हैं और इस बार पूरा पाकिस्तान बंद होगा। कहाँ स्टैंड करेंगे आप? देखिए बात ये है कि 2013 से 18 भी यही चलता रहा था कि धरना होगा, ये होगा, ये बंद कर देंगे, मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं फलाना शहर बंद कर दूंगा। ये 5 साल ही तमाशे, चाइनीज़ प्रेसिडेंट को नहीं आने दिया, सी पैक नहीं होने दिया, सी पैक का मजाक उड़ाया तकरीर में खड़े होकर, सारे पाकिस्तान ने सुना, उस फुटेज भी मौजूद है आज तक। तो ये जो है ये पहले भी यही कर रहे थे, इंतशार फैला रहे थे, अभी भी वही कर रहे हैं। ये हुकूमत में भी इंतशार फैलाते थे, अपोजिशन में भी इंतशार फैलाते हैं। मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव काम, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज अगर कोई करने तो लीडर को सहूलतें नहीं देंगे, साइकिल मशीन नहीं देंगे, प्रॉपर खाना नहीं देंगे, ये बोलते थे कि हम टीवी और वो मुलाकात नहीं कराएंगे। फिर आप यकीन करें ये कहते थे, उनकी वो भी फुटेज मौजूद है कि जी मैं इनका एसी और पंखा जो अपना टीवी और पंखा बंद करता हूँ, और उसके ऊपर इनके लोगों ने तालियां बजाई पूरे जलसे में। इन्होंने खड़ी वाली बात की, बंद किया था। आपने कहा तो था ना। अच्छा कहने से बंद हो गया, हो नहीं सका। और हमारा इसी लगाया कभी आपने? मेरी गुजारिश हमारी बिजली बंद कर दी आपने, ये जुर्म नहीं है। सिर्फ ये कहना कि आपका एसी बंद कर देंगे वो जुर्म बन गया। मेरी गुजारिश सुन लेना। देखें आप लोग कहते थे कि फलाना बंदा जो है वो अंदर जाएगा, वो अंदर जाता था, फलाने बंदे पे फलाना केस होगा, वो अंदर। ये जो आप अभी कह रहे हैं ना आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ उसका हो रहा था। तब आप लोग कहते थे विक्टिम हो रही है, तब आप लोग कहते थे ज़मीर की आवाज़ है। आज आप लोगों को इतनी बात बुरी लग रही है। भाई ये निज़ाम लाए आप है, ये 1 पेज आपने बनाया है, यहाँ हाइब्रिड निज़ाम आप लेके आए हैं। अब तो उसका फल खाने का टाइम पे आप हमें बुरा भला कह रहे हैं। हम आज भी ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर ये वाकई चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत हो, तो सबसे पहले तो इनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए और किसी ऐसे एग्रीमेंट के ऊपर आना चाहिए जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एग्री कर जाएं। वो नहीं आना, इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। और जब हुकूमत में थे तो एजेंसियां जो है वो बंदे पूरे करती थी। अब मुझे बताया ना आपके क्रेडेंशियल ये है और आप हमने कहे कि जमहूरियत, तो मैं उस पर क्या। अच्छा शोएब साहब फरमाइए सर, ये पाकिस्तान क्यों बंद करना चाहते हैं जी आप? फिर एक बार आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं इनसे पूछूंगा, आज अच्छी जमहूरियत है भाई? फॉर्म 47 की आप पैदावार हैं, 1-1 लाख से हम लोग जीते बैठे हैं। जिस तरह ये हारे हुए लोग मुसल्लत किए गए हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन जराइम की आमाजगाह बन के सहूलतकारी काजी की लेके, जिस तरह करप्ट ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके एस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ वाकई जीते थे। मुझे क्या पता जीते हैं, फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है, 47 भी है, फॉर्म 45 भी है, इनके एमएनए। मैं आपको बताऊं, हमने ये फाटा से सुने हमने ऑफर की, आज भी मैं ऑफर करता हूं उनको, जिस हमारे हल्के से आपको इतराज है। ये खान साहब ने मुझे कहा था जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, मैंने की थी।
जिस हल्के पे आपको एतराज है सबसे पहले उसका ऑडिट कराओ, फिर बाकी सारे ऑडिट कराओ। अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करवाएगी ना, तो कराए ना, हम तो यही तो कह रहे हैं, ये कमीशन बना दे, कल बना दे, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन ना इनके पास अखलाकी जवाब है, ना आईनी है, ना कानूनी है, ना इस तरह की ये इलेजिटिमेट असेंबली इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो सर आप इनको बंद करें, मैं ये कह रहा हूं कि आप इनकी दुकानें बंद करें, इनकी फैक्ट्रियां बंद करें, इनके पहिए जाम करें, पाकिस्तान का क्या कसूर है? जब फैसला करेंगे आपको बताएंगे। बंद तो ये करते हैं, हमने कहा जो हम इस्लामाबाद में एहतजाज करने जा रहे हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर बंद कर दिया। जैसे देखें, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करें, आप गवर्नमेंट के दफ्तर बंद कर रहे हैं, आप बंद करें, वो अवाम का क्या कसूर है? तो हमारे साथ करिए ना, जब हम कॉल देंगे अवाम ही तो निकलेगी। हमारे साथ कौन है? अवाम ही है ना, हम तो अवामी नुमाइंदे हैं। ये तो कठपुतली है, तो आप खुद एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है। इन लोगों के पास तो ये तो, इनको कहो मार्केट में जाके दिखा दें। लोगों ने जिस तरह इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, 40% अवाम पब्लिक वो सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई और सालाना 1.5 करोड़ अफराद मजीद हो रहे हैं। आपकी हालत ये हो गई है, इन्फ्लेशन गरीब आदमी हो गई है, डॉलर स्टेबल हो गया है, पाकिस्तानी रुपये, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया है और बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। को आपने खाने के काबिल नहीं छोड़ा, आम आदमी को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। आम आदमी के पास ना बिजली के बिल है, ना गैस के बिल है। आम आदमी के पास रोजगार आपने छीन लिया। ये आप कहते हैं कि इन्होंने आईन और कानून की पाबंदी इन्होंने कर दी। मकबूजा कश्मीर से बदतर सूरत हाल पाकिस्तान को बना दिया। मेरी गुजारिश है कि बात यह है कि ये पीटीआई पे पहली दफा इस तरह का वक्त आया कि इनको इस्टेब्लिशमेंट की, दे आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। हम पे वक्त बहुत दफा आ चुका है, तो ये इसलिए ज़्यादा बेचैन है, बेताब है। इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये होता है, क्या कहते हैं मामला। अगर आप जमहूरियत करते हैं, आप बहुत बड़े जमहूरी हैं, तो ये कौन सा जमहूरी आदमी जो कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा? ये कौन सी जमहूरियत है जिसके अंदर आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करते रहे सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपके लिए हम पॉलिटिकल पार्टी का क्या कसूर है? एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम पावर में कैसे आए, इन बात क्या करेंगे, पावर में कैसे आए, मैं जेल से कैसे बाहर आऊं और मैं वजीर आजम कैसे बनूं, ये पाकिस्तान के मसले हैं। कैसे गुर्बत कम हो जाएगी? बात करके पाकिस्तान आए, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं ये कह नहीं रहा, लेकिन फिर भी वजीर आजम मेरी गुजारिश सुन लें। देखें बात ये, मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने ये कहा है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से कहते हैं हम बात नहीं करेंगे और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, ये गैर जमहूरी रवैया है। इस तरह आप ये फिर शिकायत ना करेंगे जी हमारे साथ, भाई आपने जो खुद किया है वही भुगत रहे हैं आप। इससे ज्यादा बुरा आपने लोगों के साथ किया जो आप भुगत रहे। उस वक्त आपको बड़ा मजा आ रहा था, उस वक्त आपको वो बुरा नहीं लगता था, आज आपके अपने ऊपर आ गई तो आपकी चीखें पूरे पाकिस्तान सुन रहा है। साहब वैसे पार्टी जो है वो कहते हैं कि बुशरा बीबी के पास चली गई हैं, वहां पे अब जाके मुज़ाकरात हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। राजा साहब ने, सलमान अकबर राजा साहब ने आज कहा कि मेरी बुशरा बीबी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि उनके कमरे में चूहे फिरते रहते थे और जाए नमाज के ऊपर भी चूहे फिरते थे। आरफ अलवी साहब जो हैं वो कराची से पेशावर शिफ्ट हो चुके हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, पूरी पार्टी आपकी वहाँ बैठी हुई है। बीबी के कहने पे वहाँ पे जलसा हो रहा है पेशावर के अंदर। अब कल खान साहब के साथ या परसों उनकी मुलाकात होगी खान साहब के साथ और उसके बाद वहाँ से वो मैंडेट लेंगे और उसके बाद पार्टी को रन करेंगे। वो ये सिवाय अफवाह साज फैक्ट्री के ये इस तरह का धुआं और बातें छोड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं है। पहली बात यह है कि हमारी सबसे बड़ी अपेक्स कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी, जिसका मैं मेंबर हूँ। हमने 2 दिन मीटिंग्स की हैं पेशावर में, एक दिन भी हमारी मुलाकात नहीं हुई। और दूसरी बात, और ये पेशावर जलसे का फैसला अपेक्स कमेटी ने किया? जी, अपेक्स कमेटी ने किया। ठीक, आप लोगों ने खुद किया? हमने खुद किया। ठीक, और ये तजवीज गन्नापुर साहब ने दी होगी आपको? नहीं, हमारी तरफ से तजवीज थी। और बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कब होना है, उसकी डेट का तयन होना है अभी। दूसरी बात आपको बताऊं, बुशरा बीबी ना पहले सियासत में थी, ना अब है, ना कभी आइंदा होगी। असल में पॉलिटिकल पार्टीज़, ये जो हमारी अपोनेंट्स हैं, ये विरासती पार्टियां हैं। ये इनकी अफवाह साज फैक्ट्रियों से ये बातें निकलती हैं ताकि ये साबित कर सकें कि हम और ये एक कुछ है। और डील भी नहीं हुई होगी। वो गन्नापुर साहब क्लेम कर रहे हैं कि डील नहीं है, कि मैंने उनको रिहा करवाया, ख्वाजा साहब मान गए हैं, किसी ने कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ ना कोई ऐसी बात है, ना डील थी, न है और ना कभी होगी। इसलिए कि इमरान खान लीडर है, इनकी तरह के लीडर की तरह डीलर नहीं है। ये डीलर है, ये डीलर बन के आते हैं, डीलर बन के जाते हैं, क्योंकि डीलों के जरिए आते हैं, डीलों के जरिए जाते हैं। और इन लोगों का कोई एक बात है ही नहीं। हाँ, हम लोगों का जो लीडर है वो एक ऑनेस्ट लीडर है, वो कोई डील नहीं करेगा,
उसको 1000 साल भी जेल में रहना पड़ा, वो रहेगा। और बीबी की जो है ये जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है। स्टेट बदल गई है, इनका कोई नहीं, कुछ नहीं बदला। अच्छा, स्टेट बदली होती है, सुन ले, एक बात से बता दूं, एक जवाब दे दूं, अगर स्टेट बदली होती तो इमरान खान की बिजली बंद करते, उसकी एक्सरसाइज खाना बंद करते, छोटी सी बातें, मतलब टीवी बंद करते, गुर्बत का मसला नहीं है, गरीबों का मसला नहीं है, इमरान खान की अखबार मसला है, इमरान खान का टीवी मसला है, इमरान खान की मसला है, कोई चीज है, इंसानियत नाम की चीज है। तब आपको याद नहीं कि बंद कर दो, दूसरे लोगों की फैमिलियों को बंद कर दो, तब इंसानियत याद नहीं आई आपको? क्या आपको ये गुजारिश सुनिए शेख साहब, आप मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। देखिए, बात ये, इंसानियत आपको तब याद आनी चाहिए थी ना जब आप दूसरे की औरतों को जेलों में डाल रहे थे, तब नहीं याद आई आपको। तब आप बड़े खुश होते थे कि देखो मैंने क्या, कोई पूछे तो कहना खान आया था, ये बोलते थे उस वक्त। आज आपको, और इमरान खान से बड़ा डीलर कौन है? वो इमरान खान जो मतलब वर्ल्ड किंग है डीलरों का, मतलब के आरटीएस बैठाने की डील हो, हुकूमतें लेने की डील हो, बाहर जाके माल पकड़ के फॉरेन फंडिंग की डील हो, इमरान खान से बड़ा डीलर कौन हो सकता है इस मुल्क में? देखिए, जेल में बंदा बैठा हुआ है, डटा हुआ है सर, वो इसलिए डटा हुआ, कुछ चाह रहा ही नहीं है ना, वो तो बाहर से ऑर्डर आएगा, जो लॉबी ऑर्डर करेगा, भाग गया, वो लंदन भाग गया। बच्चे जिसके बाहर हैं, बच्चे आगे इधर रहे ना अपना, ये जो क्या कहते हैं, ये मियां वाली में हसन नवाज यहाँ बैठा हुआ है, वो इधर रहते हैं, वो आपके तो उधर रहते हैं, आपके तो आ ही नहीं सकते इधर, अपने बच्चे ला नहीं सकते, दूसरों के बच्चे मरवाते हैं आप। अपने सलमान को कहना आके यहाँ पे करे एहतजाज, दूसरों के बच्चों को मरवा रहे हैं, अपने बच्चों को लाते नहीं है। वो क्यों जो भी है वो यहूदी नस्ल हो गई ना उनकी, नहीं वो बच्चे अगर यहूदी नस्ल से चलते हैं ना, नहीं भाई बात यही है, बात यही है, नहीं देखिए बात ये हकीकत यही है। देखें आप जिसको आप शादी कर, जिधर आप शादी करते हैं वहां से नस्ल चलती है आपकी, मैं गलत बात नहीं कर रहा। अगर आपने चाहा आप लेनिन की बीवी यहूदी, स्टालिन की बीवी यहूदी, कोई जमाइमा ने, वो तो नस्ल चलती है। कब हुआ इस्लाम यार? नहीं किया, शादी की थी, छोड़े नहीं नहीं रही, आप उसके नस्ल जब आप जातियात जातियात में आप नहीं करना चाहिए। मैं फिर बीवी को खोलूं, इस्लाम कबूल करके तो बाहर निकल ही सकता, इस्लाम वाली हरकतें होती हैं वो जो कर रही होती हैं, वो भाई बात ये बात आप जा रहे हैं जात पे, देखें आपने गए जात, मैंने तो नहीं किया, आपने शुरू की बात जात की बच्चों पे। मैं इसलिए पहुंचा क्योंकि आपने बोला डीलर, आपको सोच रहे पहले है तो इमरान खान भी डीलर है, तो इमरान खान भी डीलर है। इमरान खान कह रहे मुझे डील दे दो, तो वो डीलर नहीं है, डीलर नहीं है, वो तो जेल में बैठा हुआ, उसको कह रहा है डील से बात करूंगा, वो डील स्टेटमेंट आती है, एस्टैब्लिशमेंट के बाद वो है डीलर नहीं है, प्लेलेट्स गिर गए और उसके बाद जाके लॉबी से बैठा, तो बाहर की लॉबी से पैसे पकड़ने वाला, बाहर से पैसे पकड़ने वाले लॉबी जो है वो डीलर नहीं है। अरनजीत सिंह से पैसे लेना डीलर नहीं है। आपके ये पुराने ड्रामे खत्म हो गए, फॉरेन फंडिंग लोगों ने आपको चेक कर दिया, फॉरेन फंडिंग का केस प्रूफ है, डिपार्टमेंट में किसका है आज बता दें, सारी बात 190 मिलियन पाउंड किसका है, वो 190 मिलियन पाउंड 190 मिलियन पाउंड गाड़ी की चले गए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गाड़ियां कहां गई, घड़ियां वो जो गाड़ियां लेके भाग गए, गाड़ियां कौन ले गया, गाड़ियां खरीदी थी, गाड़ियां जो गाड़ियां आप ले नहीं सकते वो आप ले गए। आपकी तो ऑडियो मौजूद है, आप लोग तो लोगों से रिश्वतें लेते हुए पकड़े गए, आपकी ऑडियो मौजूद है, आप छोड़े ये इनकी जो फरागोगी की थी, हाँ है ना, वो तो फरागोगी को उसके खिलाफ एक्शन, फरागोगी और इनकी भी मौजूद है, आपका इनकी भी मौजूद है, इनकी बेगम की भी मौजूद है, उनको भी पता है ना, इंग्लैंड में है, नहीं अलील मुसरत के पास है। मैं ये कह रहा हूँ कि बुशरा बीबी की भी तो मौजूद है ऑडियोस, वो भी तो बताए ना, फिर वो कौन सी डीलिंग है, उसके अंदर घड़ियां बेचो, घड़ियां बेचना जो बड़ी बात है, गवर्नमेंट में नहीं थी ना, बुशरा बीबी ना, तो आप प्राइवेट बंदा जो करप्शन कर सकता है, इसका मतलब तो पकड़ा हुआ है ना, पकड़ा हुआ था ना, छोड़ दिया दोबारा, वो तो केस चल रहे हैं, कहते बात यह है कि 190 मिलियन पाउंड वाला कारनामा इन्होंने अंजाम दिया, एसी और डीसी की उसके ऊपर जो ये लोग पैसे लेते थे, वो सारा ठीक है, पूरा पाकिस्तान पैसे लिए, एसी और डीसी पे पैसे लेते थे, पकड़े उस्मान बुजदार साहब को पकड़े, उस्मान बुजदार नहीं है पैसे, गोगी को पकड़े, इन्होंने पैसे पकड़े हैं, इधर बनी गाला में आके लोग पैसे देके जाते थे, वो ठीक है, क्या कहते हैं, देखें दूसरों को आप इतना बड़ा बात बोले, करप्शन के ऊपर करप्शन बढ़ गई, करप्शन बढ़ गई इनके दौर में, मैं नहीं कह रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहते हैं कि ये लोग चोर है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहे हैं कि ये लोग चोर है, मैं नहीं कह रहा। आपने अगर इल्जाम तराशियां करनी है ना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा के लिए बात करें। जब आपने इल्जाम करप्शन का लगाना है ना,
तो आप निकलेगी कहां से? या बैंक अकाउंट निकलेगा, या आपका या कैश निकलेगी, कैश निकलेगी, या प्रॉपर्टी, या उधर ये जीटी रोड पे जमीनें निकलेंगी, आपके एवरेज नहीं, और जमीन जाकर के पनामा लेक्स निकलती हैं, आपकी बेईमानियां निकलती हैं, और आपके अनअजीजिया निकलती हैं, आपके खाने निकलते हैं। आपकी बेईमानी तो एस्टैब्लिश है, इंटरनेशनल मीडिया ने एस्टैब्लिश किया है, हमने नहीं की। दुनिया में कहते हैं इतना बड़ा चोर है, दुनिया कहती है आपने चोर है, कतरी खाता है, इंटरनेशनल कहते हैं चोर है, लाद के लेकर गए थे जो कतरी खाता है, इमरान खान चोर है। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाइए। नाजरीन देख लें, सेनेटर अफनानुल्लाह सिर्फ जहर उगल रहा है। इमरान खान अगर डीलर होता तो कितने अरसे से ये लोग उसको डील की ऑफर कर रहे हैं कि तुम इस मुल्क से फरार हो जाओ, इस मुल्क को छोड़कर चले जाओ, हम तमाम केसेस जो हैं वो फौरन ख़त्म करवा देते हैं। लेकिन वो मुहिब वतन इस मुल्क की खातर, इस कौम की खातर डट कर खड़ा है और वो बड़ी हिम्मत और दिलेरी के साथ जेल काट रहा है। नाज़रीन, नवाज शरीफ जो है इसके अंदर अभी भी खौफ चल रहा है और इस खौफ की वजह से जो ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तब्दील हुए, इन्होंने लगाया तो था या अफरीदी को अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन वक्तन को देखते हुए महसूस हो रहा है या अफरीदी मेरिट पर फैसले करेंगे और उस खौफ की वजह से नवाज शरीफ पहले ही भाग गया कि कहीं ऐसा ना हो फिर मैं दोबारा फंस जाऊं। नवाज शरीफ जो आस उम्मीद लेकर पहले भी वतन वापस आया था वो भी उसके ख्वाब अधूरे ही रह गए। अब वो फिर लटका हुआ चेहरा लेकर लंदन फरार हो गया है। नाज़रीन, इनको शर्म नहीं आती कि कितने अरसे से हम इस कौम पर मुसल्लत हैं और हमेशा हम डील करके इस कौम पर मुसल्लत होते हैं, डीलों के जरिए हम बैठ जाते हैं, डीलों से ही हम वापस आते हैं। लेकिन इनके लोटे रहनुमाओं को देख लें, वो इमरान खान पर जहर उगल रहा है। अगर आज भी इसके सामने शेर अफजल मरवत होता तो इसका हाल वही होता जो पहले उसने इसके प्रोग्राम में किया था। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। इस वीडियो के बारे में और खसूसन इस लोटे अफनानुल्लाह के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए। अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।